हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका दिल से एक बार स्वागत है फिर से के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाए। और स्टूडेंट्स, आप अगर लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, TY BCom सेमेस्टर नंबर 6 के स्टूडेंट हो, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है ऑफिशियल। अरे अरे अरे, गलत काम नहीं करते बच्चों। KCA वाले कभी भी पेपर लीक मतलब हम आपको क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट नंबर 363, जिसका नाम है इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2, इसका क्वेश्चन बैंक आपके लिए लाया है स्टूडेंट्स। इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और ये ऑप्शन में होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, उस हिसाब से हमने इसका क्वेश्चन बैंक आपके सामने प्रकट किया है। स्टूडेंट्स, अगर आप लास्ट ईयर में हो तो ये वीडियो तो देखोगे ही देखोगे, लेकिन आपको बता दें कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये चैनल दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। बच्चों, आपको इतना बेनिफिट हुआ है, फर्स्ट ईयर से आप KCA से जुड़े हुए हो और आपको बेनिफिट हुआ है, इसलिए आप ये चैनल से कंटिन्यू जुड़े हो और आपका प्यार भी मिल रहा है। एवरी डे व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू यूज योर सोशल मीडिया फॉर KCA। जस्ट आपको 2 मिनट स्पेंड करने बच्चों, हमारा चैनल का लिंक जस्ट आपके जितने भी कॉलेज के ग्रुप है, जितने फ्रेंड्स ग्रुप है, वहां पे सर्कुलेट कर दीजिएगा। आपका छोटा सा, आपका 2 मिनट का हेल्प हमारे लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, बैक टू द पॉइंट। इनकम एंड ग्लोबल डेवलपमेंट 2 इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चों, पेन पेपर लेकर बैठे हो, सामने इकोनॉमिक का बुक है जिसपे आप टिक करने के लिए रेडी हो। फर्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। ये थोड़ा सा कलर ऐसा कैसा हो गया, इसका थोड़ा कलर मारना पड़ेगा, ठीक है, बट आई होप रीडेबल है। लॉन्ग आंसर्स में अप्रैल 22, अक्टूबर 23 और अप्रैल 23, 3 पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डिटेल रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Explain the role of human resource in economic development. Explain the role of human resource in economic development. साला क्वेश्चन ही नहीं यूनिवर्सिटी के पास। एक ही क्वेश्चन 15 मार्क के लिए 3 बार पूछा गया है। आपने दो अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट, जो बड़े मार्क के। तो एक 15 मार्क का लॉन्ग आंसर, 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर पे एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। मैं तो बोलता हूँ चौथी बार भी यही आएगा, यही आएगा। ये तो मैंने आपका मन रखने के लिए एक अलग क्वेश्चन लिखा है, आपका मन रखने के लिए, तसल्ली के लिए। बट मैं बताऊं, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अगेन एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही क्वेश्चन आने वाला है वापस अप्रैल 2024 में भी सेम यही क्वेश्चन आपको प्रकट होने वाला है, वापस से फिर से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब एकदम अच्छे से पॉइंट रट्टा मार लेना लगे तो पॉइंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए उसमें। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये एक तो लॉन्ग आंसर नहीं तो शॉर्ट नोट्स के लिए तो काम में आएगा ही आएगा बच्चों। इसमें मल्टीपल इंडेक्स है, जिसमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 22 में। उसके बाद ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स सेम क्वेश्चन आ गया अक्टूबर 22 में। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स अक्टूबर 22, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ लिया अक्टूबर में, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एंड नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा गया अप्रैल 2023 में। तो बच्चों, इंडेक्स वाला एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, इंडेक्स वाला एक क्वेश्चन आने ही वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं बच्चों, मतलब कोई डाउट लेने का सवाल ही नहीं आता। तो आप क्या करो, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 4 क्वेश्चन परफेक्ट करके जाना, ये 4 क्वेश्चन परफेक्ट करके जाना, दी परफेक्ट। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 4 क्वेश्चन परफेक्ट करके जाना। ये 4 में से आपको 2 आने के चांसेस जोरदार है, शॉर्ट नोट्स में आएगा ही आएगा, लिख लो, आएगा ही आएगा। मतलब एक तो कंफर्म है, दूसरे भी आने के चांसेस जोरदार है। तो भाई अगर कंफर्म बोला जा रहा है तो फिर नहीं करोगे तो क्या फायदा। मतलब क्वेश्चन बैंक देखा, सर का वीडियो बहुत मस्त था, क्या बताऊं, लेकिन क्वेश्चन किया नहीं किया, डोगले काय को देख रहा, अभी निकल जा, पढ़ना नहीं तो अभी एग्जिट कर दो लेक्चर से, मेरे को नहीं फर्क पड़ता व्यू से, कितना टाइम देखा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये पढ़ने नहीं वाले, मार्क करने नहीं वाले, तो लेक्चर देखो ही मत, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, फॉरेन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉरेन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें देखो लॉन्ग आंसर के लिए जो क्वेश्चन है अप्रैल 22 का क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरेन कैपिटल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज फॉरेन कैपिटल
एंड एक्सप्लेन द डिटेल रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप देखोगे वही क्वेश्चन आपको फिर से एक बार नजर आएगा अप्रैल 2023 में, अप्रैल 22, अप्रैल 23 सेम क्वेश्चन आया हुआ है, अप्रैल 24 में भी सेम आ जाएगा। व्हाट इज फॉरेन कैपिटल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉरेन कैपिटल रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। फॉरेन कैपिटल तो एकदम परफेक्ट लर्न कर लो बच्चों, परफेक्ट। फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या है, पूरे चैप्टर पूरे पेपर में आपको फॉरेन कैपिटल का नाम दिखने वाला है कहीं ना कहीं पे, तो फॉरेन कैपिटल परफेक्ट कर लो, और उसका रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भी याद रख लेना, ठीक है। और अक्टूबर 22 में क्या पूछा, अलग क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या किया उन्होंने, बस ये जो पूछा था ना व्हाट इज फॉरेन कैपिटल इतना काट दिया, बाकी क्वेश्चन तो सेम है। मतलब 3 बार एग्जाम हुई है, तीनों बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतना इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब पेपर आपके सामने लीक हो रहा है और आप नहीं पढ़ोगे तो कोई ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता आपको। अगर ये क्वेश्चन नहीं करके जाओगे और आप बोलोगे ऊपर वाले मुझे बचा ले, ऊपर वाला बोलेगा भाई के सर ने तुझे बताया था फिर भी नहीं कर रहा तो ढकेल दे तुझे, ढकेल ऊपर से। ऊपर वाला क्या करेगा भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके ही जाना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल की लिमिटेशंस लिखने और डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ एफडीआई। स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन बढ़ाए हुए हैं, बट मतलब इसमें से भी आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या है, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स पे जाते हैं बच्चों इसी चैप्टर के, उसमें देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल 2 बार अगेन पूछ लिया, लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन कैपिटल, देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स फॉरेन कैपिटल परफेक्ट करना है, फॉरेन कैपिटल का मीनिंग, फॉरेन कैपिटल का रोल, फॉरेन कैपिटल के टाइप्स और फॉरेन कैपिटल के लिमिटेशंस, 4 में से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। फॉरेन कैपिटल परफेक्ट होना चाहिए, आएगा ही आएगा। मैं बोल रहा हूं बच्चों, आपको पेपर लीक कर रहा हूं आपके सामने, वापस बता रहा हूं, फॉरेन कैपिटल जो है उसका मीनिंग, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल, उसके लिमिटेशंस और उसके टाइप्स लर्न कर लो, आएगा ही आएगा। मतलब पूरे चैप्टर में अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, सर 2 घंटे बचे, बाकी क्या पढ़ूं, पेपर बाकी कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ फॉरेन कैपिटल पढ़ के जा मेरे भाई, तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बच्चों लॉन्ग आंसर्स में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अप्रैल 2022 में पूछा गया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है, बीओपी और अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ईयर मतलब अक्टूबर 22 का क्वेश्चन देखोगे, इंडियाज रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट अप्रैल 23 में पूछा है, फॉरेन ट्रेड एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिफाइन फॉरेन ट्रेड एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस बच्चों, यहाँ पे फॉरेन कैपिटल का रोल था ना, और यहाँ पे फॉरेन ट्रेड वाला रोल है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ये बात है कि ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा पैटर्न नहीं कि वही पूछा जा रहा है, तीनों बार अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों बार अलग क्वेश्चन है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो 4th और 5th ये भी आपके लिए दी दी एक्स्ट्रा में, एक्सप्लेन द कंपोनेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड लास्ट डिटेल नोट ऑन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी टू ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये कन्वर्टेबिलिटी वाला थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट मे बी आस्क, चांसेस कम बट मे बी आस्क। अगर आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो बाकी चैप्टर के कर लेना या ऑप्शन में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स 3rd चैप्टर के, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एग्जिम, अप्रैल 22 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अक्टूबर 22 में, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी ऑन करंट अकाउंट। देखो अभी मैंने आपको बताया, सर 15 मार्क के लिए भी यही क्वेश्चन बताया आपने, मैंने दोनों बताया भाई, करंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों भी मैंने पूछा है लॉन्ग आंसर के लिए। अगर शॉर्ट नोट्स के लिए तो सिर्फ एक ही पूछेंगे, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी ऑन करंट अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब पूछ सकते हैं कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, तो वही रिसेंट फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और एडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। आई थिंक वर्ल्ड बैंक आगे का क्वेश्चन है, अप्रैल 23 वो यही पे कॉपी हो गया, वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो कन्वर्टेबिलिटी भी आपको करके जाना है, कन्वर्टेबिलिटी वाला करके ही जाना है, और फॉरेन ट्रेड का जो रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भी करके ही जाना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों इसमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द डिटेल फंक्शन ऑफ IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर
3 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 2022 का अप्रैल हो, 2023 का अप्रैल हो, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे होगे अप्रैल टू अप्रैल, तो इस बार भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे क्वेश्चन बन सकता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको सार्क, SAARC सार्क और WTO, ये इतने 3 चीजें करनी बच्चों पूरे चैप्टर में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सार्क और WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके फंक्शंस ये करने ही करने हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स में भी देख लो तो ऑलरेडी सार्क 2 बार आ चुका, सार्क आया और ब्रिक्स 2 बार आया हुआ है, कंटिन्यू 2 बार पूछा था ब्रिक्स, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ WTO। तो मुझे अभी लगता है इस बार बच्चों, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अब तक, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन इस बार आएगा, क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। यहाँ पे भी IMF पे पूछा हुआ है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साथ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी परफेक्ट करके जाना, उस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस जोरदार है बच्चों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और बाकी सार्क, 3 चीज़ें तो करना ही करना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सार्क और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीनों में से एक चीज पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अच्छे से करके जाना। स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं कि इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई गारंटी वाली बात नहीं बच्चों, दिस इज जस्ट रेफरेंस फॉर यू, इसमें से करके जाना आपके लिए हेल्पफुल होगा साबित, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA। और बच्चों, अगर आप इसी चीज की PDF चाहते हो तो जल्दी से डाउनलोड करो हमारा ऐप KKCA, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करना है KKCA, या फिर अगर आप एप्पल यूजर हो तो टाइप करना है क्लास प्लस। सो सी यू इन द बैच। हैप्पी लर्निंग विद KKCA।